नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बात करेंगे हम हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर। एक पोस्टर सुबह से वायरल हो रहा है जिसमें जो हुड्डा पिता पुत्र है उसकी फोटो गायब दिखाई दे रही है। तो ये जो पोस्टर डाला हुआ है हमारी शैलजा जी ने डाला है, क्योंकि आज सिरसा के अंदर वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस, तो उसका ये पोस्टर है। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सुबह से पोस्टर एक काफी वायरल हो रहा है, काफी चर्चा छिड़ रही है सर राजनीतिक। क्या कुछ कहेंगे सर इस ये चर्चा मनदीप जी कोई नई नहीं है। ये चर्चा कई बरस से कांग्रेस के भीतर चल रही है और हर बार कोई उसके अंदर एक नई कड़ी जुड़ जाती है और फिर नए सिरे से एक नई चर्चा होने लगती है। और कांग्रेस जो भी मुद्दा लेकर चलती है उस मुद्दे से इस तरह की कोई भी घटना लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देती है, मीडिया का ध्यान डाइवर्ट कर देती है। और ये चर्चा का विषय इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो पोस्टर है ये किसी और ने नहीं, किसी छोटे स्तर के नेता, किसी विधायक या किसी कार्यकर्ता ने नहीं डाला है। ये पोस्टर खुद पार्टी की महासचिव, हरियाणा में सांसद कुमारी सैलजा, पूर्व में अध्यक्ष रही, केंद्र में मंत्री रही, उनके द्वारा ये पोस्टर पोस्ट किया गया है। और जब से ये पोस्टर पोस्ट किया गया है इसको लेकर ना किसी तरह की कोई सफाई दी गई है या फिर ना ऐसा कहने की कोशिश हुई है या बदलने की कोशिश हुई है कि हम दूसरा पोस्टर जारी कर देते हैं। तो इससे कई चीजें क्लियर हो जाती हैं मनदीप जी, जो बार बार हम भी अपनी चर्चाओं में कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेसियों को एक साथ लाना, एक साथ जोड़ना, ये ताखड़ी में मेंढक तोलने वाली बात है। ये शायद किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान ये मानकर चल रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा, ये टास्क हरियाणा कांग्रेस को दे दी गई है और ये हाईकमान की तरफ से आदेश आया है, तो फिर हाईकमान का आदेश सिर माथे पर और हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो जाएगी और वो तमाम प्रदर्शनों में एकजुटता दिखाएगी। तो ये होने वाला नहीं है। इस पोस्टर ने और इससे पहले के भी कई प्रोग्राम्स ने ये साफ संकेत दे दिए हैं। ना ये नेता एक मंच के ऊपर इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा हो भी गए किसी मजबूरी में तो वो जो दिल मिलने वाली बात है, वो जो मन मिलने वाली बात है, आपसी दरार दूर करने वाली बात है, वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये उस दौरान हो रहा है जब कांग्रेस एक बड़ा ही सुनहरा मौका चूक चुकी है, जिसके बाद आप छोड़िए कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता, आम जनता के व्यवहार में भी परिवर्तन आया है इस बार के जो विधानसभा के नतीजे आए हैं उसके बाद। लेकिन यह हैरत और कमाल की बात है कि कांग्रेस के नेताओं में और खास तौर पर बड़े नेताओं में, उनके व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि कुमारी सैलजा ने जो पोस्टर जारी किया है ये ऐसे ही हवा में हो गया है। ये संदेश है साफ कि अभी ऐसा ही चलेगा। अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आकर या कोई अनुशासन समिति बना के ये सोचे कि अब कांग्रेस अनुशासित हो जाएगी, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नेता मानने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और ये मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ कुमारी सैलजा की तरफ से तो एक पोस्टर आ गया है जो दुखाई देता है। ये हुड्डा ग्रुप की तरफ से, हुड्डा परिवार की तरफ से भी ऐसा ही है। उधर से भी अब कोई समझौते की गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह लगता है कि कुमारी सैलजा जो सबसे बड़ा उनको नुकसान कर सकती थी वो कर चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में उनका जिस तरह का रवैया रहा, वो उनका ऐसा रवैया था जिसकी वजह से सरकार आते आते रही है। एक बड़ा कारण ये भी था। तो वो जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब किस लिए किसी तरह का सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो, अब किस लिए उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश हो। और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा जो शायद ये मानकर चल रही थी कि अगर ये विधानसभा चुनाव हारा तो फिर उसके बाद हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा हाशिए पर चले जाएंगे और उसके बाद कमान किसको मिलेगी, उनको मिलेगी। लेकिन नई नियुक्तियों से ये स्पष्ट हो गया, वो चाहे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो,
राहुल गांधी के दौरे के दौरान किस नेता को कितनी तरजीह दी जानी है, उसको लेकर बात हो, तो तमाम चीजों में हाईकमान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में सबसे कद्दावर और सबसे दमदार नेता है। हाईकमान उनकी सबसे ज्यादा सुनता है। तो इसीलिए अब इस बात को आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने के लिए संदेश देने की बात हो, या फिर ये कहने की बात हो कि ये जो नए नए वो पदाधिकारी बने हैं, वो जो कहते हैं कि अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, उनको चुनौती देने की बात हो, या ये बताने की बात हो कि मैं इन लोगों से ऊपर हूं, इनकी हिम्मत या हैसियत नहीं है कि वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सके, और उनके पास पद भी ऐसा है कि सच में ही यहां का कोई प्रदेश अध्यक्ष या ये जो अनुशासन समिति है कुमारी सैलजा के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर उनको कोई समझाना है या उनको कोई नोटिस देना है या उनके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज करवानी है तो वो हाईकमान के स्तर पर ही हो सकती है। लेकिन बात यह है कि क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता इस चीज को अनुशासनहीनता भी मानते हैं या नहीं मानते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, ये कुमारी सैलजा ने एक पोस्टर जारी करके ही थोड़ा ना ये सवाल खड़ा किया है। इससे पहले कितने घटनाक्रम तो हो रहे हैं, हम और आप रोज चर्चा करते हैं, मीडिया में रोज सुर्खियां बनती हैं, तो वो तमाम चीजें तो हो ही रही हैं। अगर उसमें एक और चीज हो गई तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसियों की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला। ये चीज बड़ी हुई है ना सर, क्योंकि बहुत सारे है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डाल देते थे, उनके विधायक डाल देते थे, लेकिन कुमारी सैलजा जिस पद में बैठी है और उन्होंने पोस्ट डाल के एक बड़ा मैसेज दिया, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। तो इस पे सोचना चाहिए, और नुकसान तो फिर कांग्रेस का ही है अगर ऐसा कुछ चला। ये गुटबाजी अभी भी कम नहीं हो रही। अब ये सोचने का काम कौन करे मनदीप जी? जनता, वो जनता जो शायद बीजेपी के एंटी है या एंटी बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं, वो तो शायद इसके बारे में सोचे, लेकिन इसके बारे में सोचने का पहला काम किसका है? वो कांग्रेस का है, कांग्रेस के हाईकमान का है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये जो भी हो रहा है, वो चाहे हरियाणा में हो या किसी और प्रदेश में हो, ये तय ही कांग्रेस हाईकमान ने किया है। कांग्रेस हाईकमान ही चाहता है कि हमारे यहां, हमारी पार्टी में हर स्टेट में कई कई धड़े हों जो आपस में इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहें, एक दूसरे की शिकायतबाजी करते रहें, एक दूसरे की टांग खींचते रहें, और इसी कड़ी में वो हमारे दरबार में हाजिरी लगाते रहें। आप ये बताइए, अगर हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ सही हो, ये नेता मिलजुल कर लड़ें, तो ये सरकार बना लेते। ये लोग अच्छे अच्छे पदों के ऊपर, कोई मंत्री होता, कोई और किसी पद के ऊपर होता, कोई मुख्यमंत्री होता, तो कोई सुपर सीएम होता। हाईकमान को कौन पूछता? हाईकमान इस माइंडसेट के साथ चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है मनदीप जी, आप हर एक स्टेट में उठा के देख लीजिए। आप हिमाचल प्रदेश से शुरू हो जाइए, वहां पर अगर मौजूदा सीएम एक खेमा है तो पूर्व सीएम उनका परिवार एक खेमा है, वहां पर भी कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। पंजाब में कितने गुटों में बटी हुई है, पुराने कांग्रेसी हैं, नए अध्यक्ष हैं, और वहां पर तो पार्टी टूट चुकी है। कई बड़े नेता, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आप और आगे आ जाइए, हरियाणा में कुमारी सैलजा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, और कई ग्रुप्स के नाम लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके पास पार्टी बची ही नहीं है। बिहार से लगभग लापता हो चुके हैं आप। जहां जहां थोड़ी सी हाजिरी है, मध्य प्रदेश में इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस अपनी सरकार खो चुकी है। वहां पर भी यही गुटबाजी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं खुश हुए, उन्होंने पार्टी तोड़ दी, बहुत सारे विधायक उधर चले गए, सरकार गिर गई। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की वहां पर भी ऐसी कोशिश नहीं हुई कि कोई तो सामंजस्य बैठाया जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस इसी तरह से कई खेमेबाजी के चलते आज हाशिए पर है। शिवसेना, टूटी हुई शिवसेना के साथ भी जूनियर पार्टनर के तौर पर उसे गठबंधन करना पड़ता है। अब कर्नाटक में सरकार जरूर है, लेकिन इस बात से क्या कोई इनकार कर सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री का
अलग ग्रुप है, एक खेमा है, और वहां पर डीके शिव कुमार का अलग खेमा है। तो ये एक चलन है, एक पैटर्न है, एक कल्चर है। और ये सिर्फ हरियाणा के नेता अगर अपने आप को ये सोचें कि हम ही तुर्रम खां हैं, हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी अकड़ में रहेंगे, हम किसी और की नहीं सुनेंगे, आप नहीं इतने बड़े हैं। ये आपके हाईकमान ने तय किया है कि आपकी पार्टी इसी तरह से चलेगी, चाहे कितना भी नुकसान होता रहे। हाईकमान को ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि भाई वो आपस क्या में लड़े और हमारे यहां हाजिरी मारते रहें। जी, तो क्या आने वाले समय में एक नई पार्टी देखने को मिल सकती है अगर यही हालात रहे तो? देखिए क्या कहा जाए, अभी तो बहुत टाइम है मनदीप जी। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये चुनाव के दौरान चाहे बेशक कुछ हो जाए, और वो नई पार्टी भी आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन ये नई पार्टी बनाएगा, और वो पार्टी बनाएगा तो क्यों बनाएगा? क्योंकि कांग्रेस हाईकमान तो किसी को ये नहीं कहेगा। आपको कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो भी मतभेद हैं, आप उनको दूर किए बिना हरियाणा में ना सरकार बना सकते हैं और ना ही पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये छोटी सी बात हरियाणा में बच्चे बच्चे की समझ में आती है, क्या ये कांग्रेस को समझ में नहीं आती है? या कांग्रेस ये चाहती है कि अगला चुनाव भी, क्योंकि आप देखिए कि ये वाला जो चुनाव था, ये बीजेपी दो मुद्दों के ऊपर लड़ी है। एक नौकरियों के मुद्दे के ऊपर, दूसरा कुमारी सैलजा के सम्मान के ऊपर। आज भी इनेलो में जो संपत सिंह गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कुमारी सैलजा का सम्मान है। मतलब आज भी कुमारी सैलजा को लेकर बयानबाजी, कुमारी सैलजा की कांग्रेस में क्या स्थिति है, इसको लेकर कांग्रेस के विरोधी राजनीति कर रहे हैं। क्या कांग्रेस चाहती है कि अगला चुनाव भी इसी मुद्दे पर हो? बीजेपी की अगर कोई खामी है उसको उजागर करवाने की बजाय कांग्रेस चाहती है कि भी इसी चीज को लेकर पूरा घमासान छिड़ा रहे। तो फिर ठीक है, ये सही चल रहा है, वही होगा। चुनाव से पहले शायद थोड़ा सा नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, कुमारी सैलजा को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश हो, फिर वो टिकट बंटवारे में किसी तरह की कोई ना कोई नाराजगी हो। और ऐसा कोई नेता नहीं है जिनको सारी की सारी टिकटें कांग्रेस हाईकमान दे देगा, जिनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। कुमारी सैलजा की नाराजगी नारनौंद की टिकट को लेकर सबसे ज्यादा सामने आई थी, लेकिन टिकटें तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो चहीते नेता थे उनकी नहीं कटी? अंबाला कैंट से क्या चित्रा सरवारा विनिंग कैंडिडेट नहीं थी, उनकी टिकट नहीं कटी? तो ये नाराजगियां तो रहेंगी। अब इन नाराजगियों के मातहत रहते हुए कोई समन्वय जी जी, दूसरी बात यह है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो 30 से ज्यादा विधायक उनके साथ रहते हैं। अगर कुमारी सैलजा है या फिर दूसरे गुट है, तो अगर ये भी ऐसे ही एक माहौल बना के रखे, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करें, तो कुछ बात बन सकती है। मनदीप जी, कांग्रेसियों का एक माइंडसेट आप मतलब है ना, ये अब तक समझ नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए। उनको सरकार नहीं बनानी है, उनको अपनी सरकार बनानी है। अगर सरकार बनती है, कुमारी सैलजा को सीएम बनाया जाता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अगर सरकार बनती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया जाता है, तो कुमारी सैलजा को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये लोग एक दूसरे को रोकने के लिए पूरा जी जान लगाएंगे, ये बात तय है। इनको सरकार चाहिए खुद की। या तो कांग्रेस हाईकमान पहले से तय करे कि जी आपकी सरकार बनेगी, या फिर आप अनुशासन की सख्ती इस कदर लागू करें कि कोई नेता उससे ऊपर जाकर कुछ भी गतिविधि ना कर पाए। दो चीजें होती हैं ऐसी एक्टिविटीज को रोकने की, या तो आपके पास स्वार्थ हो, स्वार्थ पूर्ति का कोई साधन हो, या फिर कोई सख्ती हो। स्वार्थ पूर्ति आज की तारीख में कांग्रेस कर नहीं सकती है किसी की, क्योंकि सरकार नहीं है। क्या स्वार्थ देंगे आप कुमारी सैलजा को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि इससे ज्यादा आपको क्या दे देंगे? जो आपको बनाया जा सकता था वो आपको बना दिया है पार्टी ने। उसके बाद आती है सख्ती, कि अनुशासन की सख्ती इतनी ज्यादा हो कि ये लोग इधर उधर ना चल पाए, लेकिन वो सख्ती कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है, कार्रवाई नजर नहीं आती है। आप कड़े फैसले लीजिए, अभी ऑफ सीजन है राजनीतिक तौर पर।
आज अगर आप जी कोई भी फैसला लेंगे तो इसकी भरपाई करने के लिए आपके पास लगभग 4 साल का टाइम है, लगभग 4 साल का। 4 साल में आप नया नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं, आप पुराने इश्यूज को भुला सकते हैं, आप नया कोई ऐसा नेता प्लांट करके, नया कोई ऐसा मुद्दा प्लांट करके नए सिरे से राजनीति को खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक चुनाव से 15 दिन पहले टिकटों को लेकर मीटिंग होगी, उसमें आपका लड़ाई झगड़ा होगा, किसी की टिकट कटेगी, किसी को टिकट मिलेगी, उसके बाद कोई नेता नाराज होगा, कोई नेता खुश होगा, कि किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगेंगे, तो किसी नेता को खारिज करने की बयानबाजियां चलेंगी, तो फिर पूरा का पूरा इलेक्शन वापस इसी बात पर आकर टिकेगा कि कांग्रेसी तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको वोट देकर क्या करेंगे, या इसके समर्थकों को हरा दो, बाकियों को जिता दो। दोनों तरफ से इस तरह से जोर लगाया जाएगा। और बीजेपी वेरी मच कंफर्टेबल, मतलब बीजेपी तो ये दुआ करती है कि भगवान ऐसा ऐसा विपक्ष सबको दे। जी। तो समाधान क्या है? मेरे पास एक समाधान है कि राहुल गांधी इन चारों को बुलाए जो गुटबाजी के शिकार है, और सभी को मुख्यमंत्री का ऑफर दे दे अलग अलग बैठा के। तो ये सभी इकट्ठा काम कर सकते हैं उसके। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं मनदीप जी, अगर ये चारों, अगर ये दोनों ये सोच रहे हैं कि उनकी वजह से ये गुटबाजी है, या वो ये कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं अनुशासन को या हाईकमान को, ये भ्रम है। ये हाईकमान चाह रहा है कि आप लोग ऐसा करें, ये हाईकमान चाह रहा है कि कांग्रेस में इसी तरह से गुटबाजियां रहे। क्योंकि क्या होता है मनदीप जी, कई लोगों की आदत होती है, हमने कई ऑफिसेज में काम किया है, अलग अलग संस्थाओं में काम किया है, तो कई जगह हमने देखा है कि कुछ जगह बॉस लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही एम्प्लॉयज के बीच में तकरार का माहौल रखते हैं, कंपटीशन का माहौल रखते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयज हैं वो बॉस की ज्यादा खुशामद करते हैं, बॉस को खुश करने के लिए एक दूसरे के साथ, उनके साथ बीच में कंपटीशन रहता है कि मैं कितनी ज्यादा हाजिरी मारूं, मैं कितनी ज्यादा चमची मारूं। इस चीज का आनंद लेता है बॉस। अब कांग्रेस के पास सरकार नहीं है, अब सरकार नहीं है तो सरकार की फीलिंग कैसे ले हाईकमान? सरकार की फीलिंग तो यही चीजें देती है ना, कि कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हाजिरी मारने के लिए, कभी कुमारी सैलजा गए, कभी रणदीप सुरजेवाला गए, कभी दीपेंद्र हुड्डा गए, कभी कैप्टन अजय यादव गए। तो सरकार वाली फीलिंग में तो कांग्रेस हाईकमान रहेगा। दिल्ली ऑफिस में जो नेता बैठे हुए हैं, आप राहुल गांधी के आसपास के जो नेता हैं उनको स्टडी कीजिए, जो रणनीति बनाते हैं कांग्रेस की, संगठन बनाते हैं कांग्रेस का, कहां पर कांग्रेस को क्या करना चाहिए, उन नेताओं के आप चेहरे को देखिए। मैं गारंटी देता हूं आपको शायद ही कोई एक भी ऐसा चेहरा, एक भी ऐसा नेता मिलेगा जो मास लीडर हो, जो किसी स्टेट में किसी एक सीट के ऊपर 500-400 वोट आपको दिलवा सके। शायद ही कोई एक ऐसा नेता होगा। तो ये जो नेताओं की मंडली, ये जो सलाहकारों की मंडली आपने अपने आसपास हाईकमान में बैठा रखी है, अब इन लोगों को फीलिंग की लेनी है कि भाई कितना बड़ा पद मिला हुआ है, हम लोग गांधी फैमिली के नजदीक हैं, हम लोग हाईकमान हैं। तो इनके फीलिंग लेने का तरीका ही ये है, ये ऐसी ही स्थिति बनाए रखेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट फैसला कभी नहीं लेंगे कि या तो इधर या उधर, हमें पार्टी चलानी है, अनुशासनात्मक तरीके से चलानी है, और हमें इश्यूज को डाइवर्ट नहीं होने देना है। ऐसा फैसला, कड़ा फैसला ये लोग नहीं लेंगे। जी। तो फिर लोग तो फैसला ले लेंगे ना, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, लोगों के समझ में भी आ रहा है। तो लोग तो अगर लोगों ने कुछ और फैसला ले लिया तो फिर ये कहीं की भी नहीं रहने। उसका मैकेनिज्म भी है कांग्रेस के पास। दो मैकेनिज्म है उसके लिए। लोग जब फैसला लेंगे, लोग जब ऐसी इनकी हरकतों की आलोचना करेंगे, तो कांग्रेस के पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके जरिए उन लोगों को, ये तो संघी हैं, ये बीजेपी ने खरीद लिए हैं, भाजपा के बिकाऊ हैं, ये घोषित कर देंगे। जैसा कि अभी वोट चोरी के इशू पर हो रहा है, बिहार इलेक्शन के इशू पर हो रहा है। दूसरा इसका मैकेनिज्म कांग्रेस के पास ये है कि ये जो दूसरी कोई पार्टी है, कोई और संगठन है, वो कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश करेगा, तो उसके बारे में ये बात फैलाई जाएगी कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की सी टीम है, ये तो बीजेपी से ही मिले हुए हैं।
तो ये डर लोगों के बीच में बैठाया जाता है और ये काम करता है। ये दोनों ही चीजें काम करती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही चीजें काम करती हैं और ये मैकेनिज्म चल रहा है। अब इस राजनीति में कांग्रेस खुश है, कांग्रेसी खुश है, तो अब क्या किया जाए? जी। जी। तो सर, मेन सा तो यही है, जैसे इनका वोट चोरी का जो अभियान चला हुआ है, तो लोगों के अंदर चर्चा ये भी है कि ये हमारे लिए तो कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो अपने लिए तो चलो कर रहे हैं वोट चोरी का। तो ये भी कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, लोगों के मन में ये चीजें डाल भी रही है। कांग्रेस को खतरा तो है ही ये चीजों से। इसमें भी दो बातें हैं मनदीप जी। ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं अभी हरियाणा में कि अगर विपक्ष ने कोई मुद्दा उठा दिया या जनता ने कोई आंदोलन कर दिया तो उसकी सुनवाई हो जाएगी। एक किसान आंदोलन को छोड़ के बाकी कितने आंदोलनों की सुनवाई इस सरकार ने की है। और दूसरी बात, अगर विपक्ष ने मुद्दा भी उठा दिया तो जिन लोगों के लिए मुद्दा विपक्ष उठा रहा है वो जनता क्या विपक्ष के साथ उसी तरीके से खड़ी हो जाएगी, वो भी नजर नहीं आता है। तो ये, और तीसरी बात क्या है कि अभी ये जो वोट चोरी का इशू कांग्रेस उठा रही है, इसमें भी आप देखिए, आप इन लोगों की स्पीचेस सुनिए, इनके भाषणों को सुनिए। वोट चोरी के इशू के ऊपर ये मिनिमम बोलते हैं। बैनर जरूर होता है वोट चोरी का, बोलते उसके बारे में मिनिमम है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग खुद कन्विंस नहीं है इस इशू से, ये इनको भी पता है। बाकी जगह कुछ भी हुआ हो, बिहार में चाहे बेशक एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा हो जिसकी वजह से हार जीत तय हुई है, लेकिन हरियाणा में खुद कांग्रेसियों को पता है कि हरियाणा में हार जीत का फैसला किसी वोट चोरी की वजह से नहीं हुआ है। ये बात कांग्रेसियों को पता है। इसीलिए जब वो माइक के ऊपर आते हैं तो वोट चोरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और बाकी और इश्यूज के बारे में बात तो करते हैं। अब बात करने का तरीका इनका यही है, प्रोटेस्ट का तरीका इनका यही है। आज सिरसा में भी आपने देखा होगा, वहां पर भी स्टेज लगा दिया। रैली थोड़ा ही है, प्रोटेस्ट है, लेकिन रैली ही करनी आती है, नेता ही बनना आता है, नारे ही लगवाने आते हैं कि हम मंच के ऊपर बैठेंगे, नीचे आम जनता बैठेगी जो जय जयकार करेगी, नारे लगाएगी, तब नेताओं वाली फीलिंग आएगी। मंच हटाओ, जनता के बीच में चलो, उनके बीच में चलो, उनके धक्के खाओ ना। भीड़ इधर से कोई धक्का मारे, कोई उधर से धक्का मारे, होने दो, क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो नेता बनते हैं। वो फीलिंग में नहीं आना है, वो संघर्ष वाली फीलिंग में नहीं आना है। अभी भी मोड वही लेकिन चल रहा है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो तो जो सारी की सारी हेडलाइन है वो वोट चोरी को लेकर ही आ रही है। अगर हेडलाइन ऐसे आए कि सीईटी का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अपराध बढ़ रहा है और दान घोटाला हो गया बहुत बड़ा, तो एक माइंड सेट होता है भाई, लोग सोचते हैं कि विपक्ष कुछ काम कर रहा है। लेकिन एक वोट चोरी को लेकर ही ये चीजें चलना, तो लोगों के तो ये समस्या सही ढंग से नहीं उठ रही ना। मेरा कहने का मतलब ये है। इसका भी इकोसिस्टम है कांग्रेस के पास मनदीप जी। आप इसके बारे में भी बात करने लग जाइए, कांग्रेस के समर्थक या बहुत सारे लोग खुद कहने लग जाएंगे कि ठीक है, सही तो हो रहा जनता के साथ, इसी ने वोट दिया, अब झेलो। अब बिहार में जो लोग बीजेपी को वोट देने के लिए आए थे स्पेशल ट्रेन में, अब वो जब वापिस जा रहे हैं तो उनकी लंबी लंबी कतारें रेलवे स्टेशन पर लगी हुई है। कतारें लगवाने के लिए पुलिस लाठियां बजा रही है। तो उन लोगों से विपक्ष कोई सहानुभूति थोड़ा न जता रहा है, बल्कि विपक्ष उनका मजाक उड़ा रहा है, ताने मार रहा है। अभी भी हरियाणा में विपक्ष उसी मूड में है। अब सीईटी वालों का रिजल्ट नहीं आया तो क्या इस बात का विपक्ष को अंदेशा नहीं है? विपक्ष को नहीं पता है कि ये जो भी लोग थे इन्होंने बीजेपी को वोट दी है। HKRN के लोगों को अभी निकाला जा रहा है, तो क्या विपक्ष को नहीं पता है कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था? हरियाणा में सरकार बनाने में इन लोगों की, इन दो वर्गों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो बेशक मीडिया के सामने मतलब थोड़ा सा चेहरे को गंभीर बना के लोगों कोई बयान दे दे, इनके बयानों में चाहे बेशक इनके प्रति कोई सहानुभूति नजर आए, लेकिन अंदर से अभी भी विपक्ष भी इस मोड में है कि अगर जनता ने तीसरी बार बीजेपी को चुना है तो फिर झेलो। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। वीडियो शुक्रिया काफी मनदीप लंबी जी। होती जा रही है और इस टॉपिक पे आप लोगों ने
सुन ही लिया है। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और आपका क्या कुछ कहना है जो कांग्रेस के अंदर ये सब चल रहा है, वो भी अपनी राय आप जरूर दें। धन्यवाद।